गाज़ा युद्ध को 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इजरायली फ़ौज अभी तक हमास का सफाया नहीं कर पाई। बल्कि गाज़ा में जिन इलाकों में आईडीएफ ने हमास का सफाया किया था, अब उन इलाकों में हमास फिर से जिंदा हो गया है। जी हाँ, हमास के लड़ाके लगातार उन इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं जहां से आईडीएफ ने उनका सफाया किया था। और इसी वजह से गाज़ा युद्ध अब आईडीएफ के लिए एक मौत का जाल बनकर रह गया है, जिसमें हमास के लड़ाके आईडीएफ के टैंकों और जवानों को एक झटके में निपटा रहे हैं। लेकिन गाज़ा के भीतर हमास अकेले इस जंग को नहीं लड़ रहा, बल्कि गाज़ा के तमाम छोटे बड़े प्रतिरोधी समूह अब हमास के साथ एक हो गए हैं और ये सभी मिलकर अलग अलग फ्रंट से आईडीएफ के ऊपर भीषण हमले कर रहे हैं। और अब नेत्ज़रीम एक्सिस में आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। दरअसल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड्स ने नेत्ज़रीम एक्सिस में आईडीएफ की चौकियों पर जमकर रॉकेट दागे हैं। अल कुद्स ने यह हमला अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स और अल अमूदी ब्रिगेड्स के साथ मिलकर किया है। अल कुद्स ने इस हमले का बाकायदा एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अल कुद्स का एक लड़ाका जमीन पर ईंटों के ऊपर लॉन्चर फिट करता है और फिर इन लॉन्चर्स में रॉकेटों को लगाता है। और इसके बाद एक कमरे के भीतर अल कुद्स के कई लड़ाके आपस में कुछ बातचीत करते हुए नजर आते हैं और उनके सामने एक टेबल पर एक पिस्टल भी दिख रही है और इस टेबल के बगल में एक रिमोट कंट्रोल है, जिसे अल कुद्स के लड़ाके दबाकर इन रॉकेटों को फायर कर देते हैं। और इसके बाद एक लड़ाका घनी हरियाली में छिपकर एक लॉन्चर में बड़े बड़े रॉकेट भरकर उन्हें दनादन नेत्ज़रीम एक्सिस की तरफ फायर कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अल कुद्स ने इस वीडियो के बाकी हिस्से को धुंधला कर दिया है, जिससे आईडीएफ इस हमले वाली जगह को पहचान ना पाए।